तो इसमें धार्मिकता होनी चाहिए और धार्मिकता में फुहड़ता नहीं होनी चाहिए। इसी विषय को लेकर के आज कलेक्ट्रेट परिसर में और हमारे एसपी जी के पास हम सब लोग आए हैं। जो माता है, माता स्वरूपा है नौ दुर्गा जी का, उनका आगमन होने को है। छोटे छोटे कपड़े पहना करके माता को प्रदर्शित किया जा रहा है। इसी संदर्भ में आज हम कलेक्टर महोदय के पास ज्ञापन देने आए हैं। हिंदुओं का दायित्व होता है कि अपने धर्म को सुरक्षित करें और इसके लिए हमारे जितने हिंदुवादी संगठन हैं उनका भी दायित्व बनता है। हमारे धर्मगुरु शंकराचार्य, पंडित, पुरोहित जो धर्म से जुड़े हुए पूरे सनातनी हिंदुओं का भी दायित्व होता है। जो गरबा होता है, गरबा में भी फुलड़ गाने, अश्लील गाने बजते हैं, है ना, जिनका परिधान भी अश्लीलता दर्शाता है। तो वैसा अगर जो भी हमको सूचना मिलता है कहीं किसी भी माध्यम से, तो जो भी गरबा समिति है उनके ऊपर हम कठोर कानून कार्रवाई करवाएंगे। तो पवित्रता को ध्यान में रखते हुए सभी समितियां काम करें और अगर हमारी बात ना मान के, अगर जैसा वे चाह रहे AI जनरेटेड, अगर वो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अगर हमारी भावनाओं के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे तो मैडम हम प्रदर्शन भी करेंगे और वो प्रदर्शन उग्र भी हो सकता है। जाको प्रभु दारुण दुख देनी ताकि मति पहले हर लेनी, ये तो भगवान की कृपा है। देखिए, पिछले समय में आपने गणेश उत्सव के दौरान काफ़ी कुछ विवादों को सुना होगा और देखा भी होगा कि कैसे जो है सर्व हिंदू संगठन के लोग सामने आते हैं और उसके बाद भगवान गणेश की प्रतिमा को लेकर विवाद खड़ा करते हैं और कहते हैं कि उनके मूल स्वरूपों से छेड़छाड़ की गई है। देखिए, ये विवाद काफ़ी दूर तक गई और ये बात काफ़ी ज़्यादा फैली और फिर खूब जोर शोर के साथ में जो है हिंदू संगठन सामने आया था और फिर उसके बाद जो भगवान गणेश के स्वरूप के साथ छेड़छाड़ की गई थी उसका विरोध करते नजर आया था। लेकिन ठीक अब आने वाले 10 दिन बाद जब नवरात्रि का महापर्व आने वाला है तो इसे लेकर भी अब सर्व हिंदू संगठन के लोग एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर उनका ये कहना है कि आने वाले समय में मां नौ दुर्गा की पूजा अर्चना की जाएगी। आस्था का प्रतीक, परंपरा का प्रतीक, एक ऐसा त्यौहार जिसे लोग सालों से इंतज़ार करते हैं और आने के बाद काफ़ी हर्षोल्लास के साथ उस त्यौहार को आदर और सम्मान के साथ मनाते हैं। लेकिन क्या हो जब हिंदू संगठन के लोगों के मन में अब ये विचार उत्पन्न हो उठा है कि कहीं आने वाले समय में माता के स्वरूप के साथ छेड़छाड़ ना हो जाए। इसे लेकर जो है सर्व हिंदू संगठन के लोग आज राजधानी रायपुर के कलेक्टर पहुंचकर जो है उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और क्या कुछ उनकी मांगे हैं ये तमाम बिंदुओं पर आप समझिए कि उनका क्या कुछ कहना है। लेकिन हाँ, इनकी बातों को सुनने के बाद आप ये सोचिएगा कि आखिरकार इनका क्या राय है और क्यों आज ये जो है इस तरीके से यहाँ पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के लिए पहुँचे हुए हैं। क्यों आज आप लोग जो है पुलिस अधीक्षक के पास पहुँचे हैं, क्या वजह रही कि एक बार फिर से जो है आज आप लोग कलेक्टर यहाँ पहुँचे हैं? देखिए, जिस प्रकार से अभी पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि जो हमारे प्रथम पूज्य आराध्य गणेश जी की प्रतिमा का विकृत स्वरूप बना करके जगह जगह पर प्रदर्शनी किया जा रहा है, रखा जा रहा है और इसी संदर्भ में कई जगह अश्लील गाने भी बजाए गए। मैं नाम नहीं लूँगा उन समितियों का, लेकिन कई जगह अश्लील गाने भी बजाए गए। और फिर अभी कुछ ही दिनों बाद हमारी जो माता है, माता स्वरूपा है नौ दुर्गा जी का, उनका आगमन होने को है और हमें सूत्रों की जानकारी से भी प्राप्त हुआ है कि जो माना क्षेत्र है, माना क्षेत्र में माता की प्रतिमा का विकृत स्वरूप बनाया जा रहा है। छोटे छोटे कपड़े पहना करके माता को प्रदर्शित किया जा रहा है। इसी संदर्भ में आज हम कलेक्टर महोदय के पास ज्ञापन देने आए हैं कि उन सभी समितियों और वो जो मूर्तिकार हैं उन सभी मूर्तिकारों पर तत्काल रूप से कार्यवाही किया जाए और जो विकृत प्रतिमाएं हैं उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से उसको विसर्जित करवा दिया जाए और जो माता की मूल स्वरूप है वही स्वरूप हम सर्व हिंदू समाज को मान्य रहेगा। अन्यथा अगर किसी पंडाल पर हमें माता की विकृत प्रतिमा प्राप्त होती है तो उसको सभी हिंदूवादी संगठन मिल करके तत्काल रूप से उन समिति के ऊपर FIR करवाते हुए तत्काल उसे विसर्जित करवा दिया जाएगा। इसके बाद हमें किसी का कोई सुनवाई मान्य नहीं होगा। आने वाले समय में नवरात्रि का पर्व है, ऐसे में पहले से आप लोगों की तैयारी चल रही है कि माता के स्वरूप के साथ में ना खिलवाड़ किया जाए, तो क्यों आपको ऐसा महसूस हुआ कि आने वाले समय में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती? अभी जो परिस्थिति जो यहाँ पे निर्मित हुई है, जो हमारे सनातनी परंपरा के अनुसार मूर्ति बैठाने की जो परंपरा है उसमें विकृत मूर्ति बिठाया जा रहा है। क्योंकि हमारे जितने सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के जो उपासना है या व्रत पर्व उपवास है या आयोजन है, ये एक साधना के रूप में माना जाता है। तो इसमें धार्मिकता होनी चाहिए और धार्मिकता में फुहड़ता नहीं होनी चाहिए। इसी विषय को लेकर के आज कलेक्ट्रेट परिसर में और हमारे एसपी जी के पास हम सब लोग आए हैं। मूल रूप से मैं एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि हिंदुओं का दायित्व होता है कि अपने धर्म को सुरक्षित करें और इसके लिए हमारे जितने हिंदुवादी संगठन हैं उनका भी दायित्व बनता है। हमारे धर्मगुरु शंकराचार्य, पंडित, पुरोहित जो धर्म से जुड़े हुए पूरे सनातनी हिंदुओं का भी दायित्व होता है कि जहाँ भी विकृत जन्य या गलत तरीके से धार्मिक कार्यों को
किया जाता है तो तत्काल वहाँ जा कर के रोक लगाएं और जिससे हमारा जो धर्म है पूर्ण रूप से अच्छे ढंग से वो चलता रहे, निर्वाह उसका व्यवस्था सुचारू रहे। व्यवस्था सुचारू रहे, इसीलिए आप लोग पहुंचे। क्या कहना चाहेंगे, एक बार फिर से आप लोग जो है एसपी कार्यालय के पास पहुंचे हुए हैं और तमाम बिंदुओं को लेकर पहुंचे, तो किन किन बिंदुओं पर आपकी मांगे हैं और क्या कुछ आप लोग अपील कर रहे हैं? देखिए, आज हम लोग जो है कलेक्टर के यहाँ पहुँचे हैं। पिछले बार जो था गणेश जी के साथ विकृत मूर्ति बैठाई गई थी, एआई की मूर्ति बैठाई गई थी, जिसमें हम लोग विरोध भी किए। आज हम लोग हिंदू महासभा युवा जो है यहाँ पे पहुँच के कलेक्टर को ज्ञापन दिए हैं कि जो भी नवरात्रि में विकृत मूर्तियाँ बैठाते हैं, एआई का मूर्ति बैठाते हैं, वो ना बैठाए और जो बैठाएंगे उसके ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई हम लोग करवाएंगे। अब दूसरी बात, जो गरबा होता है, गरबा में भी फुलहड़ गाने, अश्लील गाने बजते हैं, है ना, जिनका परिधान भी अश्लीलता दर्शाता है। तो वैसा अगर जो भी हमको सूचना मिलता है कहीं किसी भी माध्यम से, जो भी गरबा समिति है उनके ऊपर हम कठोर कानून कार्रवाई करवाएंगे प्रशासन के साथ मिलकर। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं। तो मूर्तिकारों से आप लोग बातचीत किए कि किस तरीके से वो लोग मूर्ति रहे हैं? हाँ, मूर्तिकारों से हम लोग भी बातचीत किए, मिले हैं, तो उन लोग को समझाइश दिया गया है, तो वो भी हमारी बात में समर्थन किए हैं। अब फिर भी अगर कहीं ना कहीं अगर देखने को मिलेगा तो फिर उसके ऊपर संगठन जो है बाध्य रहेगा। लगातार जो है ऐसी खबरें भी सामने आती है कि गरबे के समय में जो अश्लील गाने हैं वो बजाए जाते हैं, फिल्मी गाने पर कूद कर गरबे किए जाते हैं। तो इस बार आप लोग का क्या एक्शन रहेगा? क्या आप लोग चाहते हैं कैसे गानों पर जो है गरबा किया जाए और किस तरीके के गाने पंडाल पर बजाया जाए और कैसे जो है ये पूरा मामला शांत हो सकता है? मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम ये बताना चाहूँगा कि नव दुर्गा ये 9 दिन संसार की उत्पत्ति की कहानी बताती है। माता के 9 रूप पवित्रता के रूप है, इसलिए ज्योत के स्वरूप में हम उन्हें पूजते हैं। आपके भी घर में जो माता का ज्योत हम मंदिरों में जलाते हैं, घर में परिवार वाले सदस्यों के नाम पे। क्यों? क्योंकि माता का जो स्वरूप है वो ज्योत स्वरूप है, सबसे सर्व एकदम पवित्र। तो पवित्रता को ध्यान में रखते हुए सभी समितियां काम करें। अगर पवित्रता को ध्यान रखेंगी तो ना वहाँ पे अश्लील गाना बजेगा, ना अश्लील परिधान आएगा, ना वहाँ पे कोई अश्लीलता परोसी जाएगी, ना उसको किसी भी तरीके के प्रोत्साहन किया जाएगा। तो पवित्रता को ध्यान में रख के अगर समितियाँ काम करेगी तो हमें विरोध करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और अगर हमारी बात ना मान के अगर जैसा वे चाह रहे एआई जनरेटेड, अगर वो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अगर हमारी भावनाओं के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे तो मैडम हम प्रदर्शन भी करेंगे और वो प्रदर्शन उग्र भी हो सकता है। और इसीलिए हमने 10 दिन पहले ज्ञापन सौंप दिया है, ताकि अगर उग्र प्रदर्शन हुआ तो इस प्रदर्शन के लिए पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ शासन जिम्मेदार होगा। आने वाली पीढ़ी क्या लगता है कि इस तरीके की चीज़ें क्यों कर रही है, क्यों ऐसी मूर्तियां लेकर आ रही है, मूर्तिकार क्यों ऐसी मूर्तियां बना रहे हैं और फिर क्या वजह है कि पंडालों पर अश्लील गाने भी बजाए जा रहे हैं? तो किस ओर जा रही है आज? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हिंदू समाज के लोगों को जाको प्रभु दारुण दुख देनी ताकि मति पहले हर लेनी। ये तो भगवान की कृपा है। भगवान क्या है, जब संहार करना होता है तो वो सबसे पहले यही करते हैं कि सबकी मति हर लेते हैं। तो वर्तमान परिस्थिति में ऐसा देखा जा रहा है कि अभी सबका मति हर लिया है ईश्वर ने, तो उन सभी को जो जागे हुए हैं वो सब मिलकर के जगाने का एक प्रयास कर रहे हैं हम लोग। हाँ, तो निश्चित तौर पर आप ये देख सकते हैं कि कैसे जो है ये सर्व हिंदू संगठन के लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं और अभी से ही तैयारी कर रहे हैं कि अगर आने वाले समय में दुर्गा अष्टमी, दुर्गा उत्सव के समय में अगर इस तरीके की कोई भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है या आने वाले समय में अगर माता के स्वरूपों के साथ में कोई मूर्तिकार या कोई समिति छेड़छाड़ करती है, खिलवाड़ करने की कोशिश करती है, तो उनके खिलाफ FIR की जाएगी और फिर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बात यहीं नहीं थमती। देखिए, नवरात्रि का पर्व इतना हर्षोल्लास के साथ लोग मनाते हैं कि उसमें गरबे में झूमने के लिए लोग काफ़ी उत्साहित होते हैं, लेकिन उसे लेकर भी अब सर्व हिंदू संगठन के लोग आगे आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर किसी भी स्थान में गरबे के दौरान अगर अश्लील गाने बजाए जाए या आइटम सॉन्ग बजाए गए तो उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ उनके खिलाफ में भी FIR की जाएगी। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में जब ये पर्व आने वाला है तो इसे लेकर और क्या कुछ स्थिति देखने को मिलती है और लोग क्या वाकई में इनकी बातों को मानकर अश्लील गानों को बैन करते हैं या फिर नियमों की धज्जियां उड़ाकर आस्था का खिलवाड़ किया जाता है और फिर ऐसे ही अश्लील गानों पर गरबे में झूमते हुए लोग नजर आएंगे। ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपके विचार ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि सर्व हिंदू संगठन के लोग जिस मुद्दे को लेकर आज सामने आ रहे हैं, क्या वो सही है या गलत? अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा और अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए TH छत्तीसगढ़।